अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मीमी सीज़ाना मासीम। आज हम फातिमा बिनते अब्दुल्ला की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। अपनी किताबों को अपने सामने रखें और मुकम्मल मश्क को हल कीजिए। सवाल नंबर 1 है, मदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ, बरसे हुए बादल से कौन मुराद है। बरसे हुए बादल से मुराद बेअमल उम्मत मुसलमा है कि जिसका जज्बा अमल बरसे हुए यहाँ सर्द पड़ चुका है, ठंडा पड़ चुका है। बे, शायर ने नज़म के पहले शेर में जो मरहूमा को कैसे खराज तहसीन पेश किया है। तो शायर ने पहले शेर में मरहूमा फातिमा बिनते अब्दुल्ला को बेहतरीन अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है कि ए फातिमा, तू उम्मत की आबरू इज़्ज़त है और तेरा ज़मीर जिस मिट्टी से उठा है उसका ज़र्रा ज़र्रा मासूम है। जीम, फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी क्यों कहा गया है। उम्मत मुसलमान जिसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मरहूम कहा गया है, इसलिए उम्मत को कभी बहुत अरूज हासिल था। हर सू उस उम्मत के चर्चे थे और ये उम्मत जज्बाए हरकत और सरशार थी, मगर फिर भी यही जज्बे सर्द पड़ गए और उम्मत गोया खाकस्तर हो गई। जब फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा जहाद के तहत शहादत हासिल की तो उम्मत की आबरू बन गई। इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फातिमा को राख में दबी हुई चिंगारी कहा है। दाल, नज़म में ताज़ा अंजुम के ज़हूर मफ़हूम वाज़ेह कीजिए। तो ताज़ा अंजुम के ज़हूर से मुराद है कि आसमां की फ़िज़ा और वसअत में नए सितारे तलू होने को हैं, जो अपनी ज़ुफ़शानी से अपनी चमक और दमक से हर सू रंग और नूर की किरणें फैलाएंगे, मगर इंसानी आँख भी उन्हें देखने से कासिर है। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक दफ़ा फिर उम्मत मुसलमान को अरूज की खुशखबरी सुनाई है। आँख की शबनम अफशानी से क्या मुराद है। आँख की शबनम अफशानी से मुराद ये है आंसुओं का बहना, यानी किसी गम की शिद्दत से आंखों से आंसू बहना। सवाल नंबर 2 है, नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैं मुख्तलिफ अशार की तशरीह करवा चुकी हूँ और उसमें तफसील भी बयान की है, इसलिए तमाम अशार में से कुछ जुमलों को लेके अपने खुलासे को तरतीब दीजिए। सवाल नंबर 3 है, मतन को जहन में रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। अलिफ, नज़म फातिमा बिनते अब्दुल्ला की शायर की तख्लीक है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। बे, ये नज़म किस मजमुआ कलाम से ली गई है। बांगे दरा से ली गई है। जीम, फातिमा वक्त शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी। पानी पिलाने में मसरूफ़ थी। दाल, शायर ने फातिमा को हूर कहा है, तो वो सहराई हूर है। अपनी खाकस्तर से शायर की क्या मुराद है। उम्मत मुसलमा। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज पर अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। सकाई, खाकस्तर, निशात, जिसारत, ज़र्रा, तरबत और सुपर। सीन ज़बर काफ ज़बर अलिफ हमज़ा ज़ेर ये खाकस्तर। के ज़बर अलिफ काफ ज़ेर सीन ते ज़बर रे निशात। नून ज़बर शीन ज़बर अलिफ तोए निशात। जिसारत, जीम ज़बर सीन ज़बर अलिफ रे ज़बर ते जिसारत। ज़र्रा, जे ज़बर रे ज़बर है ज़र्रा। तुरबत, ते पेश रे बे ज़बर ते तुरबत। सिपर, सीन ज़ेर पे ज़बर रे सिपर। उसके बाद है सवाल नंबर 5, दीदा इंसान से शायर की मुराद क्या है। तो दीदा इंसान दरअसल इससे मुराद इंसानी बसीरत, समझ, बूझ और इंसानी शऊर है। दीदा इंसान अपने वसी तर मफ़हूम में इंसानी बसारत, देखने और बसीरत, समझने के जुमला पहलुओं को अहाता किए हुए है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, नज़म का मतन जहन में रखकर मिसरे मुकम्मल करें। ज़रा ज़रा तेरी डैश खाक का मासूम है। ज़रा ज़रा तेरी मुश्त का खाक मफ़हूम है। बे, ये जहाद अल्लाह के रस्ते में है। बे डैश और सुपर टैग है। जिसारत आफरीन शौक़े शहादत से मुराद किस कदर। रक्स तेरी खाक का कितना डैश है। इशाते अंगेज़, दीदा इंसान से नामहरम है जिनकी डैश मौजे नूर। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल मुरक्कबात का मुख्तसर मफ़हूम लिखें। मुश्ते खाक कहा जाता है। मुट्ठी भर खाक मुराद है इंसान। बेतैग और सिपर से मुराद तलवार और ढाल के बगैर मुराद किसी कौम के असलहा के बगैर। शबनम अफशां से मुराद शबनम गिराने वाली, यहाँ मुराद आंसुओं से लबरेज। नगमा उशरत किसे कहते हैं। खुशी का नगमा है।
خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے والا نغمہ۔ نالہ ماتم، نالہ ماتم کہتے ہیں ماتم کا نالہ۔ دیدہ انسان، دیکھنے کے قابل، انسانی آنکھ مراد انسانی بصارت۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا کالم ب کے ساتھ الفاظ سے ربط کروائیں۔ تیگ کہتے ہیں سپر کو، حور، صحرائی، گلستان، خزاں، فضا، آسماں، تربت، خاموش، شوق، شہادت۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ہم نے مکمل مشق کو حل کیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی کتابوں پر مشق کو حل کریں۔ خدا حافظ۔